हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है साइंस का उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन में के कितने नियम है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 नियम है। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एंगस्ट्रम के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कोई मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, किस गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा m बराबर माइनस u बटा v बटा u। अगला प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा घट जाती है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1/2। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए बी दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धारा। अगला प्रश्न है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम से जुड़े 2 प्रतिरोधकों की प्रति R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा R1 माइनस R2। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही उत्तर होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रिज्म। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्वत विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उच्च दाब की हवा। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फाइबर में। अगला प्रश्न है, 100 वाट और 200 वाट अनुमत बल्ब से 100 वाट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 0.25 A। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की नेत्र की दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब, इसका सही उत्तर क्या होगा? समान साइज का बना रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फैराडे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जूल कूलम्ब गुना वोल्ट। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ओम। अगला प्रश्न है, वोल्ट बराबर होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जूल और कूलम्ब। अगला प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा C6H6।
अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निकेल और क्रोमियम। अगला प्रश्न है, सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 1 आबंध। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है, तांबा की परमाणु संख्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 29। अगला प्रश्न है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है, अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3:1। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 18। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टनिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बेकिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, हासिल भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नांकित में किससे होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वर्षा के जल से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 24/12 बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा समवायी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा pH 1। अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्षारीय। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 16। अगला प्रश्न है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्कृष्ट गैस। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा Cu+Zn। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आवर्त। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 5। अगला प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आयनित होता है। अगला प्रश्न है, जिंकाइड किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा Zn। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा Ca। अगला प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा Cu। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा खट्टा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इसका सही उत्तर क्या होगा? SO2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? समजात अंग। अगला प्रश्न है जठर ग्रंथियां पाई जाती है, इसका सही उत्तर क्या होगा? अमाशय में। अगला प्रश्न है अंडोत्सर्ग का कारक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा LH। अगला प्रश्न है सही खंड श्रृंखला का उदाहरण है, इसका सही उत्तर होगा घास, बकरी और बाघ। अगला प्रश्न है बीज विकसित होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बीजांड से। अगला प्रश्न है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रिला। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है, इसका सही आंसर होगा हरा। अगला प्रश्न है एक समानता स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, इसका होगा XX। अगला प्रश्न है आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? नीला काला। अगला प्रश्न है दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? सिनेप्स। अगला प्रश्न है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जल जीवशाला। अगला प्रश्न है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, इसका सही उत्तर क्या होगा? लैटेक्स। अगला प्रश्न है अमीबा में पोषण विधि होती है, इसका सही उत्तर क्या होगा? परजीवी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.03। अगला प्रश्न है 6CO2G + 6H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल C6H12 06 + 602G किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है लसिका है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तक द्रव। अगला प्रश्न है परागकण पाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा परागकोश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग्रहणी। अगला प्रश्न है शुक्राणु कोशिका होती है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा द्विगुणित। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, इसका सही उत्तर होगा 32। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 10x पर। अगला प्रश्न है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूर्य।